अब हम लोग 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में चल रहे हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कामः क्रोधस्तथा लोभस्, भगवान ने पूर्व में श्लोक में बताया था कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है और आसरी संपत्ति जो है बंधन के लिए है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर आप दैवी संपत्ति का पालन करेंगे तो आपको मोक्ष के द्वार आपके लिए खुले रहेंगे और आसरी संपत्ति का अनुसरण करेंगे तो आप अधम गति के लिए आपके द्वार खुले रहेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो वो आसरी संपत्ति आती कहाँ से है, ये मन में आएगा ना कि आसरी संपत्ति कहाँ से आ गई। तो भगवान बता रहे हैं कि जब संसार की कामना होती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान, बड़ाई, आराम, ये सब की इच्छा होती है कि हमें ये सब चाहिए, तो क्या होगा उनमें, तो क्या होगा कि महत्व बुद्धि आकर्षण होने लगता है। भाई इतना अच्छा घर हमें तो ऐसे ही चाहिए, इतनी अच्छी गाड़ी हमें तो ये चाहिए है ना, या वहाँ जाए वहाँ हमको बहुत सम्मान करते हैं लोग, वहीं जाएं, या वहाँ जाए वहाँ हमें लाभ मिलता है, वहाँ लोग खाने के देते, मिठाई, जो भी आपके मन में हो, कपड़ा लगता है, 100 रुपया पैसा, जो भी इससे लोग होते हैं अपने लड़कियों को बहुत से देखते हैं मायके जाना पसंद करती है क्योंकि वहाँ बहुत मालटाल मिल जाए। तो ये सोच अलग अलग, जो ये जो है बहुत से लोग वैसे रहते हैं, सम रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ जाना, जहाँ जाना है, जाएंगे नहीं जाना वहीं जाएंगे। तो ये सब क्या है, मनुष्य को नरकों की तरफ ले जाता है। ये सब आकर्षण जो है, झूठ का आकर्षण, ये सब जितनी भी चीज़ की आपको आकर्षण हो रहा है, क्या वो सब चीज़ें आपके साथ जाएंगी या आपके संग परमानेंट रहेंगी, एक कोई निश्चित समय तब तक रहेंगी, वो भी पता ही नहीं, अभी यहाँ भी मर जाए, कोई समय का निश्चित नहीं कब आपकी मृत्यु को आप प्राप्त होगी, कोई निश्चित नहीं है। फिर भी अगर सहज में और एकदम साधारण रूप से आपके पास वो चीज़ आ जाती तो गलत नहीं है, लेकिन आप छल कपट करके, द्वेष भाव से युक्त होकर के, दूसरों का नुकसान करके ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करें तो गलत है ना। अगर आपकी भाई इतनी इनकम है, आप बहुत अच्छे ढंग से कमा रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं और आप योग्य पात्र हैं तो आप लीजिए, ये अच्छी बात है, तो ये लोभ नहीं कहलाएगा है ना। लेकिन आपके पास है नहीं, लेकिन आप गलत दुर्भावना से लोगों का छीन करके गलत दृष्टि से करें तो ये आसुरी संपत्ति होगी। तो ये क्यों ले जाती नरकों की तरफ, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 रिपु हैं मनुष्य के, ये 6 शत्रु हैं हर मनुष्य के, जो भी हमारे अंदर होते हैं। तो इनमें से कहीं कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 को इसको बताया जाता है। तो इन सब में काम ही मूल है, इन सब का मूल जो जड़ है वो है काम। क्योंकि जब काम इच्छा उत्पन्न होती है तो अगर पूरी हो गई तो हमारा लोभ बढ़ना शुरू हो जाता है ना, और अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ने लगेगा। तो दोनों ही चीज़ है, तो लोभ भी काम ही लोभ को भी बढ़ा रहा है, काम ही आपके क्रोध को भी बढ़ा रहा है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा त्रिविधं नरकस्येदं, ये तीनों जो है नरक के द्वार है। और कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, तो इन तीनों का हमें क्या करना चाहिए, हमको त्याग कर देना चाहिए। नाशनमात्मनः, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों मनुष्य का पतन कर देते हैं। तो जिनका उद्देश्य भोगना है और संग्रह करना है, यही दो उद्देश्य है कि हम खूब तो भोग लें, हर तरह का सुख, जितना तरह का सुख हो सकता है सब हमें प्राप्त हो, उसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, और संग्रह करते जाएं, संग्रह करते जाएं, संग्रह करते जाएं, और केवल अपनी उन्नति करने के लिए इन दोषों को हितकारी मान लेते हैं, काम को भी, क्रोध को भी और लोभ को भी। लोभ करें तो कहते क्या हुआ, हमारा फायदा ही तो हो रहा है इसमें, है ना। क्रोध करें तो अरे बिना क्रोध के कहाँ काम चलेगा, कोई सुनता ही नहीं, उसको तो प्रताड़ित करने से ही काम चलेगा, प्रेम से भी सुन सकता है कोई व्यक्ति। तो उनका हमेशा यही भाव रहता है कि हम लोग काम आदि से सुख पाएंगे, हमें सुख मिलेगा, आराम से रहेंगे, खूब भोगेंगे। तो ये भाव ही जो है उनका पतन क्यों ले जाता है। अब भाव कैसा है, आप जो चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, उसमें भाव कैसा है। तो मुख्य हर चीज़ में भाव है आपके। एक काम जैसे अब शिखा जी इतना परिश्रम कर रही हैं, एक इनके भाव में समाज की सेवा है, और अगर इसी में इनके भाव में अगर ये जुड़ जाए कि मेरे को इतना मान मिले, या मेरे को इससे इतना धन मिले, या मेरे को इतना लोग मुकुट पहनाए कि भाई हमने इतना बड़ा काम किया, तो क्या होगा, ये लोभ हो जाएगा।
और जब ये इनको नहीं मिलेगा तो ये इसमें क्रोध आने लगेगा, मिल जाएगा तो और करने लगेंगे, हमें वाह हमें तो करते हैं तो मान सम्मान मिलता है। कुछ नहीं इनके मन में भावना है, मिले तो ठीक है नहीं मिले तो ठीक है। ये भाव जो है इनको उच्चता की ओर ले जाएगा, है ना। तो वो आपको उच्चता की ओर ले जाएगा, उच्चता के शिखर पे पहुँचती जाएंगे आप धीरे धीरे करके, और नहीं तो आप नीचे गिर जाओगे, ये स्थिति रहती है। तो भगवान यहाँ क्या करें, तस्मा दे तत्रयंत्यजे। तो ये काम क्रोध आदि नरकों के जो दरवाजे हैं, इससे मनुष्य को त्याग देना चाहिए, इसको प्रयास करना चाहिए। देखिए है बहुत कठिन काम, ये ऐसा नहीं है कि साधारण मनुष्यों के पास है, बड़े बड़े ऋषियों के पास भी यही प्रॉब्लम है। हर किसी क्रोध तो आप देखो सबके साधारण मनुष्य के भी है, साधारण से लेके महान असाधारण लोगों को भी क्रोध होता है। अब वो भगवान श्री राम और कृष्ण की तो बात ही अलग है, उनको तो कभी क्रोध करते देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, है ना। हर समय चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि भाई उन्होंने ही सब बनाया है। हम जैसे सामान्य जीव का इसको त्यागना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास तो किया ही जा सकता है। प्रयास करें तो भोग भोगना क्या है, ये काम है, इच्छा है कि भोग भोगना हमारे, और संग्रह करना क्या है, यह है लोभ। संग्रह करना है तभी तो आप रख रहे हो, ये चीज़ रख लो उठा के, कभी काम आएगी, भले काम ना आए है। 50 साल बाद उसको उठा के लोग फेंक दें आपके जाने के बाद, लेकिन लोभ है कि नहीं नहीं इतना सा भी चीज़ रख लो, पता नहीं कितना, तो ये लोभ को आपके बढ़ा रहा है। तो भोग और संग्रह में बाधा देने वाले पर क्रोध आता है। आप कोई चीज़ का भोग करने वाले हैं, चाहते हैं आप, और लोग आपको टांग अड़ा देने, नहीं भैया मत करो, अच्छी चीज़ नहीं, बस ये तो बहुत ही खराब लोग हैं। जब हम कहते हैं तब इन लोगों को मना कर देते हैं। और या आप कोई संग्रह करके कोई चीज़ रखना चाह रहे हो, कहते हैं कहाँ रख रही हो सब फालतू चीज़ें, फेंक दो। नहीं तो अरे फेंक कैसे दें, ये तो हमारे बड़े काम की चीज़ है, तुम नहीं समझते हो, तो उसको भी आप रख लो, तो वो जबकि है व्यर्थ, तो ये आपका क्रोध आ जाएगा। तो ये तीनों जो है आसुरी संपत्ति की जड़ है, मूल है। ये सब पाप इन तीनों से ही होते हैं, कोई चौथी और कोई चीज़ नहीं, यही मूल है। तो व्यक्ति और पदार्थ तो यही छूट जाते हैं, जिनके लिए आप जोड़ रहे हो वो भी यही छूट जाएगा, और जो जोड़ा है हमने वो भी यही छूट जाएगा। लेकिन हमारे संग क्या जाएगा मालूम है, भाव, वो संग्रह करने का भाव और भोग का भाव, ये भाव हमारे संग चला जाएगा, और जो किसी के प्रति क्रोध रहेगा वो चला जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें ही रह जाएगी। अब भाव चिप के रूप में आपके चिपक जाएगी। जब आप नई जगह जाओगे तो आप देखो छोटे छोटे बच्चों को, कोई तो बड़े खुश होकर बच्चे प्यार से बोलते हैं, कोई बच्चे क्रोध से बात करते हैं, तो वो भाव वो लेके आए हैं वो अपने साथ, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो कम से कम हम लोग ऐसा प्रयास करें कि हम उसमें हर क्षण हर पल सोचें कि हमने ये क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए। हम उस पर जितना अपने ऊपर काबू कर सकते हैं करें, प्रयास करें कि उसका त्याग करें। काम क्रोध लोभ का प्रयास तो निरंतर कर ही सकते हैं ना। अभ्यास योगेन सततः, कि अभ्यास के योग से हम सतत अभ्यास के योग से इसको प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं ना, अगर हम निरंतर प्रयास करें तो। ठीक है।